Hello friends, I am Dipanshi Sharma. Welcome to my YouTube channel Genius Dipanshi and I will do email. Today I will discuss about ternary operator using if else condition. हम देखेंगे कि टर्नरी ऑपरेटर का हम कैसे यूज़ करते हैं। तो हम टर्नरी ऑपरेटर को समझने से पहले एक नॉर्मल इफ एल्स कंडीशन का एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं। तो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया विद द हेल्प ऑफ वैर कीवर्ड सैलरी, उसको हमने वैल्यू असाइन करी 5000। हमने कंडीशन चेक करी कि इफ सैलरी ग्रेटर देन है 2000 से, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी क्योंकि हमारे पास सैलरी कितनी है 5000। तो यहाँ पे हम प्रिंट करा देंगे सैलरी इज़ फाइन। अगर सपोज ऐसे होता है कि आपकी सैलरी लेस देन होती 2000 से, तो कंडीशन फॉल्स होती, तो आप एज पार्ट वाला एग्जीक्यूट हो जाता। सपोज एज पार्ट मैंने लिखा हुआ है सैलरी इंक्रीमेंट, तो सैलरी इंक्रीमेंट आपका एग्जीक्यूट हो जाता। अब मेरे सिस्टम ऑलरेडी नोड जेएस इंस्टॉल्ड है, तो मैंने नोड की हेल्प से ये जावास्क्रिप्ट की फाइल को रन करूँगी टर्मिनल पे। ये राइट साइड में मेरा टर्मिनल ओपन है, इसमें मैं लिखूँगी नोड स्पेस फाइल का नेम। नोड स्पेस फाइल का नेम है लॉजिकल कंडीशनल डॉट जेएस। तो आपका आउटपुट आ गया सैलरी इज फाइन। और अगर मैंने सिंपल चेंज कर दिया तो 5000 के लेस देन 2000 से कंडीशन फॉल्स हुई, तो एज पार्ट एग्जीक्यूट हो गया सैलरी इंक्रीमेंट। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल तो आपका ये था। अब आप इसी को ही टर्नरी ऑपरेटर से करोगे तो किस तरीके से करोगे। तो सपोज मैं यहाँ पे पहले एक वेरिएबल ले लेती हूँ सैलरी, उसको वैल्यू असाइन कर देती हूँ 5000। इसके बाद एक दूसरा वेरिएबल लो हाइक चेक, उसके अंदर आपका आउटपुट स्टोर हो जाएगा। और यहाँ पे आप यूज़ करो टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर में आपके दो सिंबल यूज़ होते हैं, क्वेश्चन मार्क एंड कोलन। क्वेश्चन मार्क के बाद वाला जो पोर्शन होता है वो आपका इफ पार्ट का एग्जीक्यूट होता है, इफ पार्ट का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। और कोलन के बाद वाला आपका एस पार्ट का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। सपोज आपने कंडीशन दी सैलरी ग्रेटर देन है 2000 से, क्वेश्चन मार्क लगा के आपने लिख दिया कंसोल डॉट लॉग में सैलरी इज फाइन, और कोलन लगा के आपने लिख दिया कंसोल डॉट लॉग में सैलरी इंक्रीमेंट। इसका मीनिंग क्या है कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, मीन्स 5000 ग्रेटर देन 2000 से कंडीशन ट्रू हुई, तो क्वेश्चन मार्क के बाद वाला ये जो है सैलरी इज फाइन, ये आपका आउटपुट में आ जाएगा। अगर आप इसका सिंबल चेंज कर दो, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो कोलन के बाद वाला आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड टर्नरी ऑपरेटर। तो ये आपका था टर्नरी ऑपरेटर का जो यूज़ है बेसिकली। आप इसको एक बार रन करा के देखोगे तो आपका आउटपुट यही आएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखो, आप यहाँ पे पहले जैसे आपने वेरिएबल बनाया नहीं हाइक चेक, तो आपको कंसोल डॉट लॉग की हेल्प से इस वेरिएबल को प्रिंट भी कराना पड़ेगा ना कंसोल पे। अगर जावास्क्रिप्ट की कोई भी फाइल आप उसको एग्जीक्यूट कराना चाहते हो तो आप टर्मिनल की हेल्प से तब करा पाओगे जब आपके सिस्टम में नोड जेएस इंस्टॉल्ड होगा। जैसे कि मेरे सिस्टम में नोड जेएस इंस्टॉल्ड है, तभी मैं टर्मिनल पे जावास्क्रिप्ट की इस फाइल का आउटपुट लेकर के आपको शो करके दिखा रही हूँ राइट साइड में। तो अगर आपके सपोज़ आपके पास नोड जेएस इंस्टॉल्ड नहीं है, तो आप क्या करोगे, इस फाइल का कॉपी पाथ करोगे, ब्राउज़र पे जाओगे, वहाँ पे कंसोल खोलोगे, इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जा करके, तो वहाँ पे आपका आउटपुट आपको दिख जाएगा। क्योंकि मैंने यहाँ पे कंसोल का यूज़ करा है, कंसोल डॉट लॉग फंक्शन का, और मैंने यहाँ पे हाइक चेक को यहाँ पे प्रिंट करा लिया, तो अब आपका आउटपुट आ गया सैलरी इज़ फाइन। सो आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू यूज़ द टर्नरी ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट। अब मैंने इसकी कंडीशन चेंज कर दी, अब यहाँ पे लिखा आ जाएगा सैलरी इंक्रीमेंट, और ये अनडिफाइंड ये लिखा आएगा एज इट इज़। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, अब मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल लेने वाली हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे एक वैर कीवर्ड की हेल्प से कॉन्टैक्ट वेरिएबल बनाया, और उसको मैंने वैल्यू असाइन कर दी 10 डिजिट्स का कॉन्टैक्ट नंबर 9898989898। ठीक है, अब इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या करा, कंडीशन यहाँ पे मैंने कॉन्टैक्ट चेक एक वेरिएबल लिया। इसके अंदर भी मैं क्या करूँगी, यहाँ पे भी मैं टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करूँगी, बट यहाँ पे ना मैं एक अलर्ट दूंगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कंडीशन चेक करी क्या कॉन्टैक्ट जो है यहाँ पे मैंने ट्रिपल इक्वल टू वाला सिंबल यूज़ किया है। इसका मीनिंग क्या है कि वो यहाँ पे वैल्यू के साथ साथ उसका डेटा टाइप भी चेक करेगा। तो कॉन्टैक्ट नंबर भी आपका यही है, और जो मैंने ट्रिपल इक्वल टू के बाद डिजिट लिखी है वो भी, तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो क्वेश्चन मार्क के बाद मैंने यहाँ पे एक अलर्ट लगाया है ट्रू, और कोलन के बाद हम यहाँ पे अलर्ट लगा देंगे फॉल्स। मीन्स अगर कंडीशन ट्रू होगी तो अलर्ट आपका दिखाएगा ट्रू, अदरवाइज अलर्ट आपको दिखाएगा फॉल्स। अलर्ट मतलब क्या होता है, एक अलर्ट बॉक्स बन के आ जाएगा, ये अलर्ट फंक्शन की हेल्प से ही आता है। ठीक है, अब मेरे सिस्टम में नोड जेएस इंस्टॉल्ड है। अब मैंने कंसोल डॉट लॉग में यहाँ पे कॉन्टैक्ट चेक को मैंने यहाँ पे प्रिंट कराने का ट्राई किया। उसके बाद जब आप इस फाइल को एग्जीक्यूट करोगे नोड की हेल्प से, तो यहाँ पे दिखा देगा अलर्ट इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि मेरे नोड जेएस के पैकेज में अलर्ट फंक्शन या इसका कह सकते हैं इसका जो पैकेज है वो इंस्टॉल्ड नहीं है। तो मैं इस कंडीशन में क्या कर सकती हूँ, है ना। हो सकता है कि आप लोग भी शायद आपके सिस्टम में भी नोड जेएस हो, आप नोड की हेल्प से किसी भी जावास्क्रिप्ट की फाइल को रन कराए हो, वहाँ पे आपका कुछ भी आपको अलर्ट से रिलेटेड कोई भी फंक्शन यूज़ करना पड़ गया, अलर्ट का फंक्शन, तो वहाँ पे कुछ है इसी तरीके से दिखाएगा। तो वहाँ पे यहाँ पे दिखा दिया उसने अलर्ट इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब आप इस कंडीशन में क्या कर सकते हो, इसका एक दूसरा भी वे है अभी के लिए, फिलहाल अभी के लिए समझने के लिए, कि आप इस लॉजिकल कंडीशनल डॉट जेएस फाइल का कॉपी पाथ करके
ब्राउज़र पे जाओ, वहाँ पे पेस्ट कर दो पाथ। उसके बाद इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाके कंसोल पे जा करके आप अपने इस प्रोग्राम को वहाँ पे रन कराओ, तो आपका आउटपुट आ जाएगा, अलर्ट बॉक्स बन जाएगा ट्रू, क्योंकि ये जो आपका नंबर है कॉन्टैक्ट वेरिएबल के अंदर जो स्टोर्ड है और जो हमने ट्रिपल इक्वालिटी के साथ जो चेक किया है वो एग्जैक्टली सेम है, तो वहाँ पे अलर्ट बॉक्स में ट्रू लिखा आ जाएगा। अगर आप इस नंबर में चेंज करके देखोगे तो फॉल्स आ जाएगा। मैं आपको करके भी दिखाऊंगी, ठीक है। अब जैसे कि आप कुछ लोग शायद हो सकता है npm नोड पैकेज मैनेजर की हेल्प से आप यहाँ पे इंस्टॉल भी करने का ट्राई करो, लेकिन देखो मैं पहले आपको कॉपी पाथ करके दिखाती हूँ। ये मैंने कॉपी पाथ किया। अब इसके बाद इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जा करके, ठीक है, इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाओगे, यहाँ पे नीचे के कंसोल एक बटन है, इसको थोड़ा स्क्रीन को ऊपर कर लो। ये देखिए ये कंसोल है, इसको नीचे वाले को क्रॉस कर दो, ठीक है। अब आप इस कंसोल पे वही कोड अपना कॉपी पेस्ट कर लो। ओके, मैं करके दिखाती हूँ। ये मेरा कोड है, कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ यहाँ से उठा करके, ठीक है। अब देखना अलर्ट में ट्रू आएगा, क्योंकि ये यहाँ पे इक्वालिटी चेक कर रहा है वैल्यू की भी, और ये देखिए आ गया ट्रू। अब आप यहाँ पे नंबर चेंज करके देखो, एक नंबर या दो नंबर चेंज करके देख लो कुछ भी, ठीक है। इस बार मैं नंबर चेंज करके भी दिखा देती हूँ। इस बार आपका अलर्ट में फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं नंबर कुछ ऐसा चेंज करूँगी कि आपस में मैच ही नहीं करेगा। ये देखिए फॉल्स आ गया। ये यहाँ काम कर रहा है, लेकिन नोड जो है उसको जब रन कर रहा है तो वहाँ पे दिखा है अलर्ट इज़ नॉट डिफाइंड, कि वहाँ पे अलर्ट पैकेज जो है आपका इंस्टॉल्ड नहीं है, जिसकी वजह से वो एक एरर दिखा रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको रन करके दिखाऊंगी। तो ये छोटी छोटी बातें अभी के लिए ध्यान रखनी है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। तो अगर आपका जो बाकी जो कंसेप्ट है वो यही है कि टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ मैंने आपको बता दिया कि कैसे किया जाता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। और अगर किसी को फिर भी कोई डाउट होता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो वो मेरे से पूछ सकता है। ये मैंने कंसोल पे डेटा आपको रन करके दिखा दिया, ब्राउज़र पे कैसे करते हैं वो भी करके दिखा दिया। अब आप सोच रहे होंगे ब्राउज़र की जो मेरी डोम वाली जो स्क्रीन है उस पर ये सब क्या लिखा हुआ है, ठीक है। वो इस वजह से आया है कि उन्हें सिस्टम में नोड जैसे इंस्टॉल्ड किया हुआ है, ठीक है। तो जो कंटेंट है वो उसमें एज इट इज़ दिख रहा है, तो इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अगर किसी के सिस्टम में नोड जैसे नहीं होगा तो आपकी ये डोम वाली जो स्क्रीन है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल वाली, वो आपकी ब्लैंक आएगी। मेरी ब्लैंक इसलिए नहीं आ रही है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड टुडे सेशन डेट हाउ टू यूज टर्नरी ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट। बस मुझे आपको यही शो कराना था। प्लस अगर आपके सिस्टम में नोड जैसा है, वो आपके सिस्टम में भी कुछ इस तरीके की एरर आ सकते हो। आप सोचोगे npm नोड पैकेज मैनेजर की हेल्प से आप इंस्टॉल करने लग जाओ अलर्ट को, अलर्ट डैश नोड, इस तरीके से। ये आपका अलर्ट पैकेज को इंस्टॉल करने का एक कमांड होती है, npm इंस्टॉल अलर्ट डैश नोड, बट ये अभी के लिए इंस्टॉल्ड नहीं होगा, ठीक है। और ना ही हम इसकी रिक्वायरमेंट है हमें करने की। बेसिकली मैंने आपको यूज़ सिखा दिया टर्नरी ऑपरेटर का, बस आपको वो समझ में आना चाहिए। और ट्रिपल इक्वल टू का यूज़ आप जान ही गए थे प्रीवियस वीडियो में, जब मैंने लॉजिकल कंडीशनल में बताया था कि ये आपका वैल्यू के साथ साथ डेटा टाइप भी चेक करता है। अगर दोनों नंबर टाइप का डेटा टाइप है और वैल्यू एग्जैक्ट सेम है तो ये आउटपुट में ट्रू ही देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा, ठीक है। तो अब आप इसको एंटर करोगे, ये देखिए यहाँ पे एक एरर इसने शो कर दिया है। तो अभी के लिए हम इसको इंस्टॉल्ड नहीं करेंगे, ये मैंने बस आपको करके दिखा दिया है, सो डैट कि अगर आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हो या आप हो सकता है कि करे, तो आप इसमें घबराए नहीं। बाकी जो कंसेप्ट है वो यही है टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करने का जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। और आप इसी तरीके से जो है मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और जावास्क्रिप्ट की अपकमिंग वीडियोज़ के लिए बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल जीनस दीपांशी पे। और आने वाली अपकमिंग जो सीरीज़ है, मे बी वो नोड जेएस भी हो सकती है, रिएक्ट जेएस भी हो सकती है। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑल द सीरीज लाइक HTML CSS JS MySQL DSA, देन आई विल स्टार्ट जावा एंड रिएक्ट JS नोड JS एंड DSA विद जावा। सो स्टे ट्यून्ड फॉर माय न्यू अपकमिंग वीडियोज़। और ये आपका फॉर्मेट करके देख लेना, तो ये थोड़ा सा अच्छा सा आपको दिख जाएगा, ठीक है। ये मैंने फॉर्मेट कर दिया इसको, और आप इसी तरीके से मेहनत करते रहिए। और ये आपका ब्राउज़र पे कोड था, ये जो आ रहा है मैं इसको भी थोड़ा सा रिमूव कर देती हूँ। नीचे ये जो मैंने कमेंट किया हुआ है पोर्शन, ये आपका ब्राउज़र पे दिख रहा है, क्योंकि मैंने नोड जेएस इंस्टॉल्ड किया हुआ है, इस वजह से। जिसके में नोड जेएस नहीं होगा उसकी स्क्रीन ये ब्लैंक दिख रही होगी, ठीक है। तो ये मैं नीचे का हटा देती हूँ, कमेंट सेक्शन हटा देती हूँ, तो वहाँ पर नहीं दिखेगा ये, ठीक है। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी। बहुत ही सिंपल टर्म में मैं आपको जावास्क्रिप्ट सिखा रही हूँ। अगर जावास्क्रिप्ट आपको आ गया तो आप रिएक्ट जेएस और नोड जेएस को बहुत ही ईजिली ग्रैब कर पाओगे, और उसके बाद आप एक्सप्रेस जेएस पे भी ईजिली मूव ऑन कर पाओगे। एंड देन इसके बाद आप मीन एंड मनीष चेक के लिए रेडी हो पाओगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको बस थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा। मेरे साथ बने रहिए, और आगे की वीडियो के लिए भी मैं अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आपको लेकर के आऊँगी।
related to this field. एंड थैंक यू सो मच गाइज। और अब यही सब मैंने कंसेप्ट बता रखा है अगेन एंड अगेन, कि यहाँ पे दिखा रहा है कि ट्रिपल इक्वालिटी वाला मैच नहीं होगा, ये सब चीज़ें मतलब उसने दिखा रखी हैं, ठीक है। तो मुझे बस आपको कंसेप्ट बताना था टर्नरी ऑपरेटर का यूज़। npm इंस्टॉल अलर्ट डैश नोड ये सब मुझे करने का रिक्वायरमेंट है नहीं बेसिकली, तो आप बस यहीं तक काम करिएगा। और आने वाली वीडियो हमारी होगी नेक्स्ट किसी अच्छे टॉपिक पे ही होगी। सो थैंक यू सो मच गाइज, एंड लाइक शेयर and subscribe to my YouTube channel Genius Dipanshi, and thank you for watching and for appreciating me, support me, and इसी तरीके से आप ज़्यादा से चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक एंड कमेंट करिए।